नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो टॉपिक जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है पाइनस। और पाइनस के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम स्टडी करेंगे वो है स्टेम। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेम के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये टॉपिक आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए। आप भी हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बायो से रिलेटेड वीडियोस लेना चाहते हैं और बायो से रिलेटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो थी सामान्य सी जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लॉन्ग शूट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मैच्योर्ड शूट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉइंट वाइज हम आप सभी के लिए सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पर आपको याद करने में थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है यंग शूट का, उसमें एक स्पेशलिटी होती है। वो ये होती है कि पाइनस की जो यंग शूट्स होती हैं उसके ऊपर स्केली लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन स्केली लीव्स के कारण यहाँ पे देखिएगा कुछ इस टाइप का आपको वेवी स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये है आपके क्या स्केल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि कई सारे लीफ बेसिस जो होते हैं वो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसी कारण ये जो आउटलाइन है आपको ये वेवी नजर आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर थिक वॉल्ड एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होती है और ये हैवी क्यूटिकुलराइज्ड होती है। व्हाट इज क्यूटिकल? तो क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाले थिन लेयर होती है। ठीक है, तो यह हैवीली क्यूटिकुलराइज होती है और इसके अंदर मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये जो आपको आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर ये सभी आपको कैसी दिख रही हैं? स्केली लीव्स दिख रही हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज देखिएगा कि इसके नीचे एक थिक लेयर्ड वॉल्ड एपिडर्मिस, ये जो क्यूटिकल लेयर है आपकी, इसके ऊपर देखिए एपिडर्मिस की काफी थिक लेयर आपको नजर आ रही है, जो ब्लैकिश कलर का आप देख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कुछ लेयर्स यहाँ पे कॉर्टेक्स की भी नजर आती है। जो आपको ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ये है आपका कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात है कि पहले जब ये कॉर्टेक्स स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये जो सेल्स होती है ये होती है स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। ठीक, अगर आपको डाउट होता है व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस टिश्यूज और सेल्स, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो है आपका कॉर्टेक्स का ऊपर का जो रीजन है इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है और उसके नीचे की जो लेयर होती है इसमें पाई जाती है पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीआईसी वगैरह में यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, यहाँ जो इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स की, इसमें कई सारे रेजिन कैनाल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेजिन कैनाल्स के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ये हैं आपके रेजिन कैनाल्स। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, दीज आर रेजिन कैनाल्स। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर। पॉइंट नंबर 5, यहाँ जो स्टील होता है ना, स्टील क्या होता है, ये देखिए, ये जो आप पेरिसाइकिल देख रहे हैं ना एंडोडर्मिस के अंदर का एरिया, ठीक है, इसे कहा जाता है स्टील।
ठीक है। तो स्टील यहाँ पे क्या कैसा होता है, यूस्टेलिक टाइप और पॉलीफेसिकुलर एंड डार्क सिफोनो स्टील टाइप। ठीक है, सिफोनो स्टील क्या होती है, पॉली और यूस्टेलिक रीजन क्या होता है, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, तो यहाँ पर इसको रिपीट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर आपको क्लियर नहीं है कि सिफोनो स्टील क्या होता है और यूस्टेलिक रीजन क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसको कंप्लीट एक वीडियो के फॉर्म में आप सभी के सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डार्क एंड रिजेंबल ग्रेटली विद दैट ऑफ डाइकॉट स्टेम। यानी यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स आप सभी को पता होगा, जाइलम और फ्लोएम विद कैम्बियम, ये आपका कहलाता है व्हाट, ये आपका कहलाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्क होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और करीबन 5 से 10 वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कि एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपके वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये जो वेस्कुलर बंडल आप देख रहे हैं, करीबन 5 से 10 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखिए, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, यानी कि पेरिसाइकल और एपिडर्म और एंडोडर्मिस को आप अलग से नहीं देख सकते, आपको ऐसा मतलब अपीयरेंस आएगा जैसे कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको डिस्टिंग्विशेबल यानी कि अंतर आप नहीं कर पाएंगे कि पेरिसाइकल कहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंडोडर्मिस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नजर आएगी, दोनों के बीच में आपको हौच पौच सा नजर आएगा। पॉइंट नंबर 8, नैरोजाइलम रेज जो होती है वो कनेक्ट करती है पिथ को और कॉर्टेक्स को। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स और पिथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं जो जाइलम है उसकी पतली यानी कि नैरो रेस के द्वारा। ठीक है, क्या कनेक्टेड होता है, कॉर्टेक्स और पिथ। ठीक, पॉइंट नंबर 9, एंडार्क जाइलम जो होता है वो सिर्फ ट्रैकेट्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, एंडार्क जाइलम की बात की जा रही है, एक्सार्क और एंडार्क में डिफरेंस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, फ्लोएम जो प्रेजेंट होता है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब के द्वारा, सीव प्लेट्स के द्वारा, फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा और कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में। डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा, मान लीजिए आपका लीफ। ठीक है, तो ये जो आपका सरफेस है ये आपका कहलाएगा वेंट्रल साइड और ये ये क्या कहलाता है आपका डॉर्सल साइड। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंटराफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 12, कई सारे लीफ ट्रेसेस जो होते हैं ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 12, स्मॉल पेरेन्काइमेटस पिथ जो होती है यहाँ पे सेंटर एरिया में प्रेजेंट होती है। पिथ क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा, 1 सेकेंड, ये जो आप सेंट्रल एरिया देख रहे हैं ना ये वाला, इसे कहा जाता है पिथ। ठीक है, पैरासाइकिल कहाँ होती है, तो ये आपका पैरासाइकिल होता है। ठीक है ना, पिथ और पैरासाइकिल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टीएस ऑफ लॉन्ग शूट ओल्ड, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लॉन्ग शूट यानी कि लॉन्ग स्टेम ऑफ ओल्ड पाइनस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा यंग स्टेम के बारे में और अब हम बात करेंगे मैच्योर्ड यानी कि ओल्ड स्टेम के बारे में। तो चलिए इसके अंतर्गत हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो परफॉर्म होती है ओल्ड रूट्स के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी रूट्स के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ का फेनोमेनन देखने को नहीं मिलता, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये ओल्ड रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है यहाँ पे वो बिल्कुल डाइकॉट जो स्टेम्स होते हैं बिल्कुल उनकी तरह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह रिजेंबल करती है ओल्ड स्टेम्स के अंदर। ठीक है, यानी पाइनस के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ नजर आती है वो बिल्कुल डाइकॉट स्टेम की तरह ही पाई जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है कि कैम्बियम का बहुत ही मेजर रोल पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि कॉर कैम्बियम जो होता है ये कट हो जाता है। ठीक है,
ये कट होता है कहाँ? आउटर साइड, और फ्यू लेयर्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होती है वो इनर साइड से जब कट जाती है, तो यहाँ देखिएगा कॉर्टिकल रीजन कहाँ है, ये आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, तो होता क्या एग्जैक्टली कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो कट जाता है और कुछ इनर ये जो कॉर्टेक्स है ये कट जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं इसे? कॉर्क कैम्बियम। ठीक, ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है और ये बनाता है कट, क्या बनाता है ये? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3, कई सारी टैनिन फिल्ड सेल्स जो होती हैं और रेजिन कैनाल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्राइमरी कॉर्टेक्स में। तो ये आप प्राइमरी कॉर्टेक्स यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है। एक सेकेंड। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका रेजिन कैनाल्स। ठीक है, रेजिन कैनाल के साथ में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? टैनिन फिल्ड सेल्स। ठीक, तो ये जो आप ब्लैक कलर का यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका टैनिन फिल्ड सेल्स। ठीक है, तो सॉरी कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। नंबर 1 टैनिन फिल्ड सेल्स, और नंबर 2 रेजिन कैनाल्स जो होती हैं वो प्राइमरी कॉर्टेक्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, जैसे आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टैनिन फील्ड सेल्स और रीजन कैनल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? पाइनस के स्टेम में। ठीक है, तो पाइनस के स्टेम में जो ओल्ड स्टेम होता है उसके अंदर प्राइमरी कॉर्टेक्स के अंदर ये टैनिन फील्ड सेल्स और रीजन कैनल्स प्रेजेंट होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो आप सेकेंडरी फ्लोएम देख रहे हैं ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस प्राइमरी जो कैम्बियम होता है वो यहाँ प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम ना, सेकेंडरी फ्लोएम से यहाँ पे कट जाता है। फ्लोएम का जो आउटर साइड है यहाँ से थोड़ा सा कट जाता है, और दूसरा यहाँ पे जो जाइलम्स है, ठीक है, जाइलम का जो सेक्शन होता है यहाँ से थोड़ा सा कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से कटने के बाद एक कैम्बियम जो होता है उसका निर्माण होता है, यानी कि कुछ सेक्शन जो होता है बस इस सेकेंडरी फ्लोएम का और कुछ सेक्शन जो होता है इस जाइलम का कट जाता है। ठीक है, तो ये जब दोनों कट जाते हैं तो बीच का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये आपका कहलाता है कैम्बियम। ठीक है, और कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम जो होता है ये क्रस्ट होता है, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो क्रस्ट एंड पोस्ट होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है आपका? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ये सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंडरी फ्लोएम एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना लगातार डिवीजन के कारण, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फ्लोएम होता है क्रस्ट ऑफ हो जाता है, यानी पोस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करता है आउटर साइड की तरफ। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है? प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो दब जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है एक प्रेशर एक्सर्ट, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे लगातार डिवाइड कर रहा है, तो लगातार डिवीजन के कारण ये प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है सेकेंडरी फ्लोएम। इसके कारण क्या होता है? ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है क्रस्ट हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या उभर कर आता है? यहाँ पे उभर कर आता है सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अगला देखिएगा पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना उनके अंदर जो एनुअल रिंग्स होती हैं ये थिन वॉल्ड स्प्रिंग बोर्ड्स के द्वारा, स्प्रिंग बोर्ड्स क्या होती हैं? सीजनल, वहाँ पे जो रिंग्स आप देखते हैं ना उन्हें कहा जाता है स्प्रिंग बोर्ड्स। ठीक और थिक वॉल्ड ऑटम वुड, यानी कि ये जो ऑटम सीजन में जो यहाँ पे रिंग पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थिक वॉल्ड ऑटम वुड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ये स्टेम है, इसके अंदर ये ऑटम वुड है और दूसरी क्या है? स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड, फिर एक स्प्रिंग वुड। तो इस तरीके से आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी किस पे? पाइनस के स्टेम के अंदर। ठीक है, आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? कि ये थिक वॉल्ड ऑटम वुड पाई जा रही है, फिर एक स्प्रिंग वुड, कुछ इस प्रकार से हमने आपको ये चीज़ें डिस्कस करी हुई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है देखिए कि ऐसा कॉम्पैक्ट वुड जो होता है इसे कहा जाता है पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक यानी कि एज ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ दीज एनुअल रिंग्स। यानी जो एनुअल रिंग्स आप देख रहे हैं यानी कि एनुअल वुड और स्प्रिंग वुड, जब इस तरीके से आपको प्रोजेक्शंस नजर आएंगी अल्टरनेटिवली, यानी कि ऑटम वुड और इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में जो स्प्रिंग वुड होती है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होती है। तो ये इस टाइप का जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, इस टाइप के वुड के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिक्नोजाइलिक
पिक्नोजाइलिक वुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन जितने भी ट्रीज़ होते हैं, ऐसे जितने भी ट्रीज़ होते हैं जिनके स्टेम के अंदर इस टाइप की रिंग्स नज़र आती है ना, तो इन्हीं रिंग्स को कैलकुलेट करके, इन्हीं रिंग्स को काउंट करके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्री है, ये जो फला ट्री है जिसके अंदर ये रिंग्स पाई जा रही हैं, उसकी एज एग्ज़ैक्टली क्या है। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ये जो आप रिंग्स देख रहे थे ना, इनको काउंट करके आप इस पेड़ की जो है वो एज है वो पता कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो पाइनस का स्टेम होता है वो किस टाइप का होता है? तो पिक्नोजाइलिक होता है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 7, सेकेंडरी जाइलम के नीचे जो होता है कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एंडार्क प्राइमरी जाइलम के। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम कट ऑफ हो चुका है, क्रस्ट ऑफ हो चुका है, लेकिन यहाँ जो प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, वो भी एग्जिस्टेंस में है। कैसी एग्जिस्टेंस में? एंडार्क कंडीशन में। ठीक है ना? प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए कि वो जाइलम जो कि प्राइम पहले से ही प्रेजेंट था वो था आपका प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम से अलग होकर डिवाइड होकर के बाद में जो जाइलम बना है दैट इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो इनके बीच में आपको अंतर समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 8 मीन्स होता है भाई जो मेडुलरी रेज होती हैं वो पिथ से कनेक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्टेक्स, और इसे कहा जाता है प्राइमरी मेडुलरी रेज। ठीक है, मेडुलरी रेज क्या होती है? ये आपका वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, इनके बीच की जो आप स्पेस देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है मेडुलरी रेज। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 8 में हमने क्या देखा कि मेडुलरी रेज जो होती है ना, ये पिथ को कनेक्ट करती है कॉर्टेक्स से, और इसे इसलिए कहा जाता है प्राइमरी मेडुलरी रे। वाइल अदर जो होती हैं वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में जो मेडुलरी रेज होती है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पिथ और कॉर्टेक्स को जो कनेक्ट करती है मेडुलरी रेज उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेडुलरी रेज। सेकेंडरी मेडुलरी रे तब कहा जाएगा जबकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को आपस में जो कनेक्ट करती है उस रे को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेडुलरी रे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है सेंट्रल पार्ट जो होता है स्टेम का, इसके अंदर पैरेनकाइमेटस पिथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? किसके अंदर? यंग जो स्टेम होता है, यंग स्टेम होता है पाइनस का, उसके अंदर का जो सेंट्रल पार्ट है उसे पैरेनकाइमेटस पिथ कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, यहाँ जो रीजन कैनाल होती है कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम रेयरली प्रेजेंट होते हैं इन द पिथ रीजन। ठीक है ना? यानी कि रीजन कैनाल जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम टोटली एब्सेंट होते हैं पिथ के अंदर। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अपनी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं ना, और डेली आपको पीडीएफ चाहिए जिससे आप अपनी जो तैयारी का स्तर है उसे और ज़्यादा इन्हांस कर सके, तो यही लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले 5 मिनट का जो है एक रिकैप कर लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टीएस ऑफ लॉन्ग शूट, यानी कि जो यंग शूट है उसके बारे में। तो इसके अंदर देखिएगा यंग शूट की पहचान क्या होती है, उसके ऊपर स्केली लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका आउटलाइन कैसा नजर आता है? वेवी। ठीक है, ये हाईली क्यूटिकुलराइज्ड होते हैं, मल्टीलेयर कॉर्टेक्स होता है इनके अंदर। आउटर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स के बाहर की, ये होती है स्क्लेरेंकाइमेटस की, और जो इनर लेयर होती है वो होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई। इनर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, उसके अंदर कई सारे रीजन कैनल्स पाए जाते हैं। स्टील यहाँ पे कैसा होता है? तो स्टील होता है यहाँ पे यूस्टेलिक और पॉलीफेसिकुलर और इन डार्क शिफोनो स्टील टाइप। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे जो बंडल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स दैट आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड इन डार्क। ठीक है, जो कि ग्रेटली रिजेंबल करते हैं डाइकोट स्टेम के तरह। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं? 5 से 10 संख्या में पाए जाते हैं और एक रिंग की तरह ये अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर करना मुश्किल होता है कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल है किधर। ठीक है, नैरो जाइलम रेज पाई जाती हैं जो कि पिथ को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करती हैं, एंड डार्क जाइलम यहाँ पे पाया जाता है जो कि केवल और केवल ट्रैकेट्स के द्वारा बना हुआ होता है। फ्लोएम यहाँ पे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, सी जिनमें सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा
और कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पाया जाता है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12, कई सारे लीफ ट्रेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे स्टेम में। पॉइंट नंबर 13, एक स्मॉल पैरेन्काइमेटस पिथ जो होता है वो सेंट्रल स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैच्योर्ड यानी कि ओल्ड शूट की हम बात करें, और ये हम किस रेस्पेक्ट में बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ के रेस्पेक्ट में। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में देखिए क्या होता है कि जो ओल्ड स्टेम होता है पाइनस का, इसमें कॉर्क कैम्बियम कट जाता है। कहाँ से कटता है, आउटर साइड जो होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो इनर साइड होती है, और आउटर साइड जो होता है कॉर्क कैम्बियम का, ये जो कटता है तो बनता है आपका क्या, ये आपका कैम्बियम बनता है, ठीक है। कई सारी देखिएगा। पॉइंट नंबर 3, कई सारे टैनिन फिल्ड सेल्स और रिजिन कैनाल जो होती हैं प्राइमरी कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। पॉइंट नंबर 4, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड से करता है, सेकेंडरी जाइलम जो होता है इनर साइड से करता है, तब जा करके कैम्बियम रिंग्स का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 5, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है क्रस्ट ऑफ हो जाता है, किसके कारण, सेकेंडरी फ्लोएम जब प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम जब लगातार डिवाइड करता है तो एक टाइप का जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है, और यही प्रेशर जो होता है प्राइमरी जाइलम को क्रस्ट ऑफ कर देता है, पुश कर देता है इनर एरिया में, ठीक है, जिससे ये आगे चल करके डिसअपियर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेकेंडरी जाइलम जो होता है एक एनुअल रिंग्स, सेकेंडरी जाइलम जो होता है एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन करता है, जिसे स्प्रिंग वुड कहा जाता है, जबकि ऑटम वुड जो होता है ये ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड अल्टरनेटिवली एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस टाइप के स्टेम को जहाँ पर कि ऑटम वुड और जो आपका स्प्रिंग वुड है जो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टाइप के स्टेम को हम पिक्नोजाइलिक स्टेम जो कहते हैं, स्टेम के नाम से जानते हैं। पिक्नोजाइलिक मतलब ऐसा प्लांट जिसकी एज आप उसमें बने हुए एनिमल रिंग्स को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, सेकेंडरी जाइलम जो होता है एक ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम होता है वो इन डार्क कंडीशन में नजर आता है। पॉइंट नंबर 8, मेडुलरी रेज जो होती है वो पिथ और कॉर्टेक्स को कनेक्ट करती है, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी मेडुलरी रे, जबकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को कनेक्ट करने वाले को कहा जाता है सेकेंडरी मेडुलरी रे। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पे जो स्टेम होता है उसके अंदर पैरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 10, रिजिन कैनाल जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनमें कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और पिथ जो होता है वो रेयरली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट होता क्या है इसमें, इसमें प्रेजेंट होता है रिजिन कैनाल, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की और भी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देते हैं आज की वीडियो को विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।